नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल में। दोस्तों, दोस्तों ये जो सीरीज चला रहे हैं हम, ये करंट अफेयर के लिए, ये जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस जो पेपर करके आता है ट्रेजरी और असिस्टेंट ट्रेजरी में सेकंड पेपर, उसके लिए ये जो है सीरीज है दोस्तों, उसका ये जो है पार्ट है एक सीरीज का। ठीक है, तो ये एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है। देखिएगा, वो एचपीएससी ट्रेजरी और असिस्टेंट ट्रेजरी की जो टेस्ट सीरीज के अंदर जो कोई भी एनरोल करना चाहता है, काफी सारे जो एस्पिरेंट इसके अंदर एनरोल कर चुके हैं, किसी को भी एनरोल करना तो इस पे क्वेरी कर सकता है। ठीक है दोस्तों। और देखिए, ये जो आज का टॉपिक रहेगा, ये रहेगा एंटिक्विटीज के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा, है ना, जो हमारे पेपर से रिलेटेड है। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली 105 एंटिक्विटीज को रिटर्न किया है यूएस ने, यानी कि न्यूयॉर्क म्यूजियम ने। ठीक है, न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क म्यूजियम ने जो है किसको, एएसआई को, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये रिटर्न किए हैं। ठीक है, 105। तो ये ऐसा पहली बार नहीं है, हालांकि इससे पहले भी हो चुका है, लेकिन जब भी ये चीजें मतलब न्यूज में आती हैं तो इनके ऊपर जो क्वेश्चन बनना लाजमी होता है। और इसमें आप देखेंगे, आपका जो सेकंड ये पेपर होता है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस, तो इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड काफी पोर्शन आता है और 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, ये आप एक आइडल जो है आप देख सकते हैं, स्कल्प्टर स्कल्प्टर जो है, ये मूर्ति जो बनी हुई है, ये है महिषासुर मर्दिनी। ठीक है, इसका इसको जो नेम दिया गया है महिषासुर मर्दिनी, इसका मतलब होता है वन हु किल्ड, करता है असुर महिषासुर। किसने किया है? तो गोडस दुर्गा। ठीक है, गोडस दुर्गा ने किल्ड किया है महिषासुर को, एंड रेफर्ड किया जाता है गोडस दुर्गा। ठीक है, तो दुर्गा ने माता दुर्गा ने जो है असुर महिष नाम से जो था, तो उसका जो है इसके अंदर जो है वध किया हुआ है। तो इसमें दिखा रखा है कि डेमोन वाज इन द फॉर्म ऑफ बुफेलो, है ना, ये बुफेलो की फॉर्म में आप देख सकते हैं, इनका हेड जो है बुफेलो। तो ये महिषासुर मर्दिनी। ठीक है, तो ये पिक्चर है, तो ये भी एक उन में से है जो कि यूएस से वापस आ रही है। ठीक है, तो देखिएगा द एंटिक्विटीज जो है, अब ये एंटिक्विटीज क्या है ये भी मैं आगे बताऊं आपको। एंटिक्विटीज इन द डिफरेंट मीडियम सच एज मार्बल की बनी हुई है, कोई टेराकोटा की बनी हुई है। टेराकोटा का मतलब होता है रेडिश ब्राउन क्ले दैट हैज बीन बेक्ड, यानी कि जो पकी हुई है ना, रेडिश ब्राउन, है ना। ये तो टेराकोटा आपने देखा होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने एक लेक्चर लिया था, उसमें खूब जो है ना ये वर्ड का यूज किया गया है टेराकोटा। तो उस टाइम पे क्या होता है, टेराकोटा की अर्थन बेक्ड क्ले। ठीक है, तो टेराकोटा एंड द सैंडस्टोन की मूर्ति है, मार्बल्स की है। स्पेन ए पीरियड ऑफ 1600 ईयर्स में फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके 15 सेंचुरी एडी तक, यानी कि ये 1600 साल के जो टाइम स्पेन है, इसके अंदर जो डिफरेंट आर्टिफैक्ट और ये एंटिक्विटीज जो बनी थी, उनको यहाँ से जो है बाहर ले जाया गया था। दैट मीन्स मतलब एक इलीगल वे में इंडिया से बाहर चुरा के यहाँ से लेके जाया गया। तो अब ये जो है, अब जो मुहिम चलाई जा रही है, तो ये इसमें क्या है कि उन कंट्रीज से जो है इनको वापस लेके आया जा रहा है। ठीक है, तो ये डाटा भी मैं दिखाऊंगा कि कितनी जो है यहाँ से एक रिकॉर्ड के हिसाब से कितनी आर्टिफैक्ट यहाँ से चोरी हुई है। ठीक है, और कितने वापस आ चुके हैं एंड होल्ड करते हैं सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल मार्केट वैल्यू। तो ये देखिएगा, लगभग लगभग 1600 साल का जो है टाइम स्पेन है, जिसमें फर्स्ट सेंचुरी बीसी से लेके 15 सेंचुरी एडी तक की जो ये आर्टिफैक्ट है, इनको यहाँ से थीव करके चुरा के लेके जाया गया था। ठीक है, तो ये इमेज मैंने बता दी है। ठीक है, इसमें से एक है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेट विजिट टू द यूएस लास्ट वीक, जो ये मैंने इसका भी एक लेक्चर मैंने बनाया हुआ कि स्टेट विजिट का क्या मतलब है, ऑफिशियल विजिट का क्या मतलब, ऑफिशियल वर्किंग विजिट का है। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो भले ही वो 5 का ना बने, 2-3 नंबर में तो आराम से आ सकता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेट विजिट टू द यूएस लास्ट वीक, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अनाउंस कर चुके हैं दैट द ओवर 100 स्टोलन एंटिक्विटी, ठीक है, चुराई गई स्टोलन एंटिक्विटीज, यानी कि अब कितना क्लियर हुआ, 105 एंटिक्विटीज। ठीक है, तो उस टाइम बोला था कि 105 एंटिक्विटीज वर बीइंग रिटर्न टू इंडिया, इंडिया को दिए जाएंगे। ठीक है, न्यूयॉर्क म्यूजियम जो है वो ये मैं पहले ही लिख चुका हूँ। न्यूयॉर्क म्यूजियम जो है वो किसको कर रहा है, एएसआई को। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। ड्यूरिंग द मोदीज लास्ट विजिट जो थी मोदी जी की, वो यूएस के अंदर थी 2021 के अंदर, उसमें 157 आर्टिफैक्ट और एंटिक्विटीज। ठीक है, ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हो, आर्टिफैक्ट और एंटिक्विटीज वर हैंडेड ओवर टू द इंडिया। आर्टिफैक्ट अलग चीज होती है, एंटिक्विटीज अलग चीज होती है थोड़ा। ठीक है, ये आप डिफरेंशिएट जरूर कीजिएगा। मैंने एक लेक्चर जो अभी बनाया था उसमें द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये भी मैंने बताया हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, ये कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन। ठीक है,
ये क्या फर्क है ना, जैसे हम बोलते इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, वैदिक कल्चर, ठीक है। तो कल्चर क्या चीज है एक्चुअल में? सिविलाइजेशन, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दूं, सिविलाइजेशन एक एडवांस फॉर्म ऑफ कल्चर होती है। कल्चर का मतलब इसमें आपने कुछ नहीं किया, जो आसपास आपको ट्रेडिशन में आपको जो मिलता है ना, कैसे खाना है, कैसे पहनना है, हमारा किस तरीके के रीति रिवाज होती हैं, ये सब जो होते हैं कल्चर। तो इसमें आदमी ने आपने स्पेसिफिकली कुछ नहीं किया, तो ये आपको इन बोर जैसे ना बाई बर्थ जो आपको ये मिल जाता है कल्चर, ठीक है। लेकिन सिविलाइजेशन क्या है, एक एडवांस फॉर्म ऑफ कल्चर होती है, जिसके अंदर ह्यूमन एफर्ट से जो है अचीव किया जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या अचीव किया, ग्रिड पैटर्न किया है ना, ट्रेड में जो है सील्स वगैरह बनाई गई है ना, काफी जो अचीवमेंट थे। तो वो है एक कल्चर और सिविलाइजेशन। तो लाइक दैट कि भाई आर्टिफैक्ट क्या चीज होती है, एंटिक्विटीज किसको बोलते हैं ना। तो देखिएगा, दे वर हैंडेड ओवर टू द इंडिया मोस्टली डेटिंग बैक टू 11 टू 14 सेंचुरी। तो इससे पहले जब मोदी जी की विजिट थी, तो उसमें भी 157 आर्टिफैक्ट और एंटिक्विटीज को रिटर्न किया गया था इंडिया को। इंडिया दैट मींस एएसआई को, ठीक है। वंस द एंटिक्विटी रीच इन इंडिया, जिस जैसे भी मतलब एक बार अगर एंटिक्विटीज जो है वो इंडिया में पहुंच जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि एएसआई विच फंक्शंस करती है अंडर द एजिज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब ये भी देखिएगा, एएसआई किसके अंडर में काम करती है? एएसआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1861 में, ठीक है, कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका एस्टेब्लिश किया था, जिसको पहला डायरेक्टर जो था। तो 1861 के अंदर जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आते विल डिसाइड करती है। तो ये एएसआई जैसे ही कोई भी आर्टिफैक्ट या एंटिक्विटीज इंडिया में आती है, तो ये डिसाइड करती है वेदर द ऑब्जेक्ट शुड बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। क्या इस मतलब क्या जो ये आर्टिफैक्ट है, इसके ओरिजिनल प्लेस किस में इसको रिटर्न करें, या फिर और हैंडेड ओवर टू रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। या फिर उसको रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को जो है इसको हैंड ओवर कर दे, या फिर वेदर इट शुड बी डिस्प्लेड एट द म्यूजियम, एक म्यूजियम के अंदर इसको डिस्प्ले किया जाए, जो कि डेडिकेटेड म्यूजियम है। जो कि दिल्ली का पुराना किला, दिल्ली के पुराना किला का जो म्यूजियम है, वो इस चीज के लिए डेडिकेटेड है कि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि वो जो आर्टिफैक्ट या फिर जो एंटिक्विटीज आई है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेगी, या उस म्यूजियम के अंदर जो है उसको मैनिफेस्टेशन करेगी उसका, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन अगर आप इनडायरेक्टली कहो तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। द पार्लियामेंट कमेटी ने फ्लैग्ड किया था दैट द नंबर ऑफ द एंटिक्विटी रिट्रीव्ड बाय द एएसआई, जितने भी नंबर ऑफ एंटिक्विटी जो वापस आई है ना एएसआई के द्वारा फ्रॉम अब्रोड, दे आर नॉट इवन ए टिप ऑफ द आइसबर्ग, है ना, वो इन दी कंपैरिजन टू द ह्यूज नंबर ऑफ एंटिक्विटी स्मगल्ड फ्रॉम द आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि दे आर नॉट इवन द टिप ऑफ आइसबर्ग, है ना। वो बिल्कुल उसके आप ये कहें कि बहुत ज्यादा क्वांटिटीज के अंदर जो है स्टोलन एंटिक्विटीज इंडिया से बाहर गई हैं, तो एक बहुत ही नाम मात्र की क्वांटिटीज वापस आई है। मैं आपको डेटा दिखाऊंगा ये, ठीक है, कि कितना, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 292 एंटिक्विटीज हैव बीन ब्रॉट बैक टू द इंडिया, है ना। 292 एंटिक्विटीज को वापस लेके आएगा इंडिया में फ्रॉम अब्रोड सिंस 2014 से, ठीक है। ये डाटा देखिएगा आप 2014 से, ठीक है, जब से मोदी गवर्नमेंट जो है सेंटर के अंदर जो एस्टेब्लिश हुई है, उसके बाद 2014 से 292 एंटिक्विटीज को वापस लेके आया गया। उससे पहले अगर हम देखेंगे 1976 1976 से लेके 2013 तक कितनी एंटिक्विटीज आई थी? 13, ओनली 13। आप इस चीज को भी देख सकते हो, ये मतलब किस तरीके से जो इंडिया की ना जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है काफी स्ट्रेंथ होती जा रही है ना जियोपॉलिटिकल। तो इसमें किस तरीके से इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये देखिएगा, और इसके ऊपर जो रिपोर्ट निकाली थी मीनस, है ना, मीनस ऑफ द मिसिंग एंटिक्विटीज, यानी कि जो ये संकट है ना किस तरीके से मिसिंग हो रही है एंटिक्विटीज की, इज आल्सो इलस्ट्रेटेड बाय यूनेस्को। तो यूनेस्को ने इस चीज को कंसिडर किया है कि ये एक संकट है कि भाई एंटिक्विटीज जो होती हैं, आर्टिफैक्ट होते हैं, ये एक जो है कल्चरल रिच कंट्री लाइक दैट इंडिया, तो किस तरीके से मिसिंग हो रही है ना, तो ये भी कंसर्न का विषय है ना, चिंता का विषय है। तो इट एस्टिमेट किया था दैट द मोर देन, तो यूनेस्को ने भी एस्टिमेट किया है 50,000 से ज्यादा आर्ट ऑब्जेक्ट दे हैव बीन स्मगल्ड आउट इन इंडिया टिल 1989, 1989 तक 50,000 से भी ज्यादा जो है स्मगल्ड किए गए हैं, ठीक है, इंडिया से बाहर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 292 अप्रोक्स 300 के आसपास आए हैं, जबकि 50,000 के आसपास जो आर्टिफैक्ट हमारे स्टोलन हो चुके हैं 1989 तक। तो व्हाट इज एंटिक्विटी, अब ये क्वेश्चन बनता है, ये यहाँ से हमारे जो आप ये कहेंगे रिटर्न आंसर के लिए जो क्वेश्चन है ना, आंसर मॉडल आंसर यहाँ से तैयार हो कि एंटिक्विटीज क्या चीज है ना। तो एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट, आर्ट यानी कला और खजाना, है ना, ट्रेजर एक्ट। तो एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, ठीक है, ये याद रखिएगा। आर्ट एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट, है ना, आटा, दैट इज आटा, एंटिक्विटीज ट्रेजर एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, ठीक है। ये हालांकि फोर्स में जो आया है, ये आया है 1 अप्रैल 1976 से।
तो विच केम इनटू इफेक्ट ऑन, डिफाइन करता है एंटिक्विटीज एज एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वर्क, किसी भी हिस्टोरिकल कोई भी वर्क हो सकता है ऑफ आर्ट का, दैट हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 100 ईयर, यानी कम से कम उसकी 100 साल का उसका अस्तित्व होना चाहिए। 100 साल पुरानी वो चीज हो, उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज कॉल्ड एंटिक्विटीज बोलेंगे, है ना। और दिस इंक्लूड करता है क्वाइंस, कोई क्वाइंस भी हो सकता है, स्कल्पटर भी हो सकता है, पेंटिंग्स भी हो सकता है, एपिग्राफ यानी कि कोई शिलालेख भी हो सकता है, डिटेच्ड आर्टिकल्स हो सकता है, एंड अदर आइटम्स दैट रिफ्लेक्ट करते हैं साइंस को, रिफ्लेक्ट करें आर्ट को, लिटरेचर को, रिलीजन को। डेफिनेटली ये जो चीजें हैं ये आर्ट, लिटरेचर, रिलीजन और कस्टम्स, मोरल्स एंड पॉलिटिक्स फ्रॉम द बाइगोन एरा यानी कि ओल्ड एरा, ठीक है। ये इन चीजों को रिफ्लेक्ट करे, यानी कि आप ये समझे कि एंटिक्विटीज वो ऑब्जेक्ट होता है या वर्क ऑफ आर्ट होता है जिसका एग्जिस्टेंस पिछले 100 साल से हो, तो ठीक है। और आपको देखिएगा एक चीज और दिखाऊं मैं यहाँ पे, मैं अगर मैन्युस्क्रिप्ट का मामला है, अगर मैन्युस्क्रिप्ट है वो हाथ से लिखा हुआ है ना, मैनु मतलब हाथ से, स्क्रिप्ट, तो मैन्युस्क्रिप्ट रिकॉर्ड और द अदर डॉक्यूमेंट विच इज साइंटिफिक या हिस्टोरिकल, लिटरेरी और एस्थेटिक वैल्यू, तो दिस ड्यूरेशन इज नॉट लेस देन 75, है ना, वो भी एंटिक्विटीज के में गिना जाएगा। अगर कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट है तो वो भी एंटिक्विटीज गिना जाएगा। तो उसके में क्या होता है कि जो टाइम फ्रेम है वो नॉट लेस देन 75, यानी 75 साल से कम का टाइम उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज आर्ट ट्रेजर, ठीक है, कला खजाना क्या है, व्हाट इज आर्ट ट्रेजर, जो मैंने अभी बताया आटा, आप ऐसे याद रखेंगे, आटा 1972, आर्टिफैक्ट है ना, और क्या नाम है, सॉरी, एंटिक्विटीज आर्टिफैक्ट ट्रेजर्स एक्ट, है ना, एंटिक्विटीज एंड आर्टिफैक्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972। द आर्ट ट्रेजर्स इज ए ह्यूमन वर्क, है ना, आर्ट ट्रेजर क्या होता है, आर्ट ट्रेजर ह्यूमन वर्क होता है ऑफ आर्ट का, है ना, अदर देन एंटिक्विटीज, यानी कि वो एंटिक्विटीज नहीं होनी चाहिए, उन सब के अलावा जो भी काम बच गए, जो भी कोई वर्क है तो वो क्या होगा, ह्यूमन वर्क होना चाहिए, और दैट इज एंटिक्विटी में नहीं आना चाहिए। डिक्लेयर टू बी ट्रेजर, उसको डिक्लेयर किया जाना चाहिए ट्रेजर बाय द सेंटर के द्वारा, ठीक है। आप याद रखिएगा, सेंटर ही उसको डिक्लेयर करेगी फॉर हिज आर्टिस्टिक वैल्यू आफ्टर द आर्टिस्टिक डेथ, यानी कि उस जो आर्टिस्ट है उसकी डेथ के बाद में जो भी उसने वर्क्स कर रखे हैं दैट आर नॉट डिक्लेयर्ड एंटिक्विटीज, डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट, डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर कॉल्ड आर्ट ट्रेजर, ठीक है, आर्ट ट्रेजर। ये प्रोटेक्शन इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, है ना, इस तरीके से स्मगल्ड आउट हो रहे हैं इंडिया से, है ना, इनका स्टोलन हो रहा, चोरी हो रही है, तो इसके लिए क्या क्या प्रोटेक्शन लिए गए हैं ताकि ऐसा ना हो। तो इंडिया में क्या क्या प्रोटेक्शन लिए गए हैं, इन इंडिया में देखिए, एंट्री नंबर जो है 67 ऑफ द यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 12 ऑफ द स्टेट लिस्ट, और एंट्री नंबर 40 ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कंट्री के हेरिटेज। तो किससे है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब मेंशन है, इनकी जो शेड्यूल है ना, शेड्यूल 7 के अंदर जो चीजें हैं कि भाई स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, और तो इसके अंदर ये एंट्रीज हैं, तो ये स्पेसिफिकली डील करती है कंट्री की हेरिटेज से, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस द एंटिक्विटीज एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट वाज पास्ड इन द अप्रैल 1947 टू इंश्योर करने के लिए दैट द नो एंटिक्विटी कुड बी एक्सपोर्टेड विदाउट ए लाइसेंस। तो एक एक्ट भी बनाया गया, एंटिक्विटीज एक्सपोर्ट एक्ट 1947 के अंदर, ताकि कोई भी एंटिक्विटी को एक्सपोर्ट ना किया जा सके इलीगली, यानी कि विदाउट लाइसेंस कोई भी उसको एक्सपोर्ट ना कर सके। अब ये अमासर एक्ट आया, ठीक है, एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, इट वाज एनेक्टेड इन 1958, ठीक है, इसको अमासर एक्ट 1958 इसको बोला जा रहा है। तो ये अमासर जो है, एंशिएंट मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1958 टू प्रोटेक्ट करने के लिए एंशिएंट मोन्यूमेंट्स को एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन एंड द मिसयूज, ताकि वो जो साइट्स हैं जो कि काफी वाइटल हैं एक हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, है ना, तो उनको जो है उसका मिसयूज ना किया जा सके, इसलिए अमासर एक्ट आया। तो ये जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए द्वारा लिए गए, ग्लोबली क्या लिए गए, यूनेस्को ने फॉर्मुलेटेड किया 1970 में कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ द इलिसिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द कल्चरल प्रॉपर्टी। तो 1970 के अंदर जो स्टेप लिया गया वो ग्लोबली लिया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को, ताकि कन्वेंशन ऑन द मीन्स ऑफ प्रोहिबिट करे एंड प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करे, किसका, कल्चरल प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आल्सो पास्ड एक रिजोल्यूशन किया 2015-16 में, कॉलिंग फॉर द प्रोटेक्शन करो कल्चरल हेरिटेज साइट इन कॉन्फ्लिक्ट जोन, ठीक है। तो ये कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके लिए इंडिया मतलब अपना बार बार जो है अपनी तरफ से जो अपील मतलब वर्ल्ड वाइड ये कर रहा है कि जो इसको रिस्ट्रक्चर किया जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को, ठीक है। तो आगे देखिएगा, प्रोसीजर ऑफ द ब्रिंगिंग बैक ऑफ एंटिक्विटी, क्या प्रोसीजर रहता है किसी भी एंटिक्विटीज को दूसरे देश से वापस लाने में। तो कैटेगरीज देखिएगा, एंटिक्विटीज टेकन आउट ऑफ द इंडिया प्री इंडिपेंडेंस, वो एंटिक्विटीज जो बाहर ले जाई गई आजादी से पहले, तो उस केस में क्या रहेगा, ठीक है,
और दूसरा देखिएगा एंटिक्विटीज विच आर टेकन आउट सिंस इंडिपेंडेंस अंटिल मार्च 1976। मार्च 1976 तक क्यों? क्योंकि 90 देखिए मैं आटा है ना, ये जो आटा एक्ट था 1972, ये 1976 के अंदर इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। तो इसके मतलब आजादी से लेके इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन होने तक कोई एंटिक्विटीज अगर वो आउटसाइड गई है इंडिया के, तो क्या प्रोसीजर रहेगा उसको वापस लाने का। और डेफिनेटली जो है इसके 1976 में इस एक्ट के लागू होने के बाद, ठीक है, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट है, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, इस एक्ट के लागू होने के बाद क्या प्रोसीजर, तो ये तीसरा है, ठीक है। फॉर द एंटिक्विटीज टेकन आउट ऑफ द इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर कोई भी एंटिक्विटीज जो बाहर ले जाई गई है आजादी से पहले, तो रिक्वेस्ट फॉर दियर रिट्रीवल मस्ट बी रेज बाय द बायलेटरली और द इंटरनेशनली फोरा, ठीक है। तो दोनों जो पक्ष आपस में मिलकर बात करेंगे, ठीक है, तो बायलेटरली इसके अंदर जो है बातचीत होंगी, या फिर इंटरनेशनल फोरा पे भी जो है, इंटरनेशनल कोई भी फोरम है वहां पे भी जाके आप अपने कंसर्न को रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आजादी से पहले का है, फॉर एग्जांपल आप देखिए नवंबर 2022 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस किया दैट इट वाज वर्किंग टू ब्रिंग स्वॉर्ड ऑफ द छत्रपति, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो तलवार को लंदन से वापस लाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, बायलेटरल टॉक्स किए, ठीक है। तो एंटिक्विटीज इन दिस सेकंड और थर्ड कैटेगरी, अगर कोई भी एंटिक्विटीज यानी कि आजादी के बाद है ना 1947 के बाद अगर गई है, तो उस केस में क्या होगा, सेकंड और थर्ड कैटेगरी में दोनों में सेम है, कैन बी रिट्रीव्ड इजिली, उसको आसानी से लेके आया जा सकता है बाई रेजिंग एन इश्यू, बायलेटरली इश्यू उठा सकते हैं विद द प्रूफ ऑफ ओनरशिप, है ना, आपके पास अगर प्रूफ ऑफ ओनरशिप है, एंड विद द हेल्प ऑफ द यूनेस्को कन्वेंशन जो कि 1970 में बना था, ठीक है। तो इससे क्या है कि इजिली आप जो है उसको रिट्रीव कर सकते हो विद द प्रूफ ऑफ ओनरशिप। लेकिन ये प्रूफ ऑफ ओनरशिप उस टाइम जो अगर आजादी से पहले गई है, तो ये जो है अप्लीकेबल नहीं हो रहा, तो वहां पे बायलेटरली टॉक्स करनी पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो था प्रोसीजर, मतलब एंटिकिटीज क्या होती हैं, आर्टिफैक्ट क्या होते हैं, किसी देखिए एक मिनट मैं आपको दिखा दूं। तो यूनेस्को ने इसके बारे में मतलब वर्ल्ड वाइडली जो है क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, और आर्टिफैक्ट यहाँ से जा चुके हैं, कितने वापस आ चुके हैं, और जो है पार्लियामेंट की रिपोर्ट्स इसमें क्या कहती है, एंटिक्विटीज क्या है, आर्ट ट्रेजर क्या चीज है ना, और आटा एक्ट ये जो है, अमासर एक्ट भी यूज हो रहा, ये सारी चीजें हैं। देखिए इसके लिए ये जो है ना एक क्वेश्चन भी है, सेफ गार्डिंग द इंडियन आर्ट हेरिटेज इज द नीड ऑफ द मोमेंट, ठीक है। तो सेफ गार्ड करना इंडियन आर्ट और हेरिटेज को इज द नीड ऑफ द मोमेंट, ये डिस्कस करेंगे, 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक पार्ट है, जो मैंने अभी बताया ना आपको कि भाई क्या मतलब इसको जरूरत है मोन्यूमेंट्स की, तो अमासर एक्ट यूज किया है ना, और आटा एक्ट को यूज किया था कि आर्टिफैक्ट की चोरी ना हो, है ना, ताकि और भी कई सारे प्रोटोकॉल्स जो एस्टेब्लिश किए हैं डिफरेंट कंट्री के साथ में, तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ तक। और तो आप इसको एक बार लिख के जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन को, और काफी वाइटल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। 105 एंटिक्विटीज इससे पहले भी आ चुके हैं, ये मैंने कंप्लीटली बता दिया, ठीक है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी स्टूडेंट इसके अंदर एनरोल करना चाह रहा है, तो 9 टेस्ट सीरीज है, और गवर्नमेंट अकाउंट के लेक्चर वगैरह पीडीएफ है जो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, है ना, पीडीएफ नोट्स हो गए, पर्सनल गाइडेंस वगैरह, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।